अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। इससे हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचेगी आप तक। इस फिल्म की शुरुआत एक बेहद खूबसूरत और हॉट लड़की से होती है। फिलहाल वो एयरपोर्ट के अंदर एंटर कर रही है। इसका नाम मॉली है। एयरपोर्ट पर जो भी उसे देख रहा है देखते रह जा रहा है। पैसेंजर्स तो उसे घूर घूर के देखते हैं। यहाँ तक कि यहाँ का स्टाफ भी उससे अपनी नजरें बचा नहीं पा रहा। हर कोई उसे देखे जा रहा है। यहाँ पर मॉली का सामना हुआ है कर्क से। कर्क इस एयरपोर्ट पर टीएसए एजेंट है। टीएसए यानी ट्रांसपोर्टेशन सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन। इसके अंडर में एक एजेंट के तौर पर कर्क यहाँ पर काम करता है। पर कर्क की भी कहानी है। कुछ समय पहले कर्क की रिलेशनशिप थी मार्नी से। मार्नी से वो बड़ा प्यार करता था, पर मार्नी उसके साथ सिर्फ टाइम पास करती थी। उसके साथ कभी सीरियस नहीं थी। कर्क की पर्सनैलिटी ऐसी है कि कभी भी उसे लेकर मार्नी को फील ही नहीं हुआ। इस तरह मार्नी ने उसे डंप कर दिया। कर्क इस बारे में अपने दोस्तों से मिलकर पूछ चुका है कि अपनी गर्लफ्रेंड से वो कैसे रिकंसाइल करे। उसके दोस्तों ने भी अजीब अजीब से सलाह दिए। इसके बाद कर्क पहुंचा मार्नी के पास उसे मनाने के लिए, पर मार्नी ने फिर उसका दिल तोड़ दिया। मार्नी ने कहा कि वो फिलहाल रॉन के साथ इंगेज है। अब बेचारे कर्क का दिल टूट गया। टूटे हुए दिल के साथ वो आजकल एयरपोर्ट पर ही काम करता है। अब जब मॉली से उसकी मुलाकात हुई है तो क्या मॉली का प्यार उसे मिल पाएगा? यहाँ कर्क का बॉस मॉली पर ट्राई मारता है। मॉली को अपने बॉस से बचाने की कोशिश फिलहाल कर्क कर रहा है। तभी हम देखते हैं कि मॉली जाते हुए अपना फोन यहाँ भूल जाती है और इस तरह वो प्लेन को बोर्ड करती है। तभी उसे रियलाइज होता है कि वो अपना फोन भूल आई है। वो फोन पर कॉल करती है। इस फोन को कर्क उठाता है। इसके बाद दोनों शाम को मिलने की प्लानिंग करते हैं। कर्क और उसका दोस्त फोन लिए म्यूजियम में पहुंचे हैं, पर यहाँ भी गड़बड़ हो गई है। गलती से म्यूजियम के डायरेक्टर पर ड्रिंक गिर गई है और इसका इल्जाम लगा है कर्क पर। इस तरह कर्क को यहाँ से भगा दिया गया है। मॉली कर्क को मनाने के लिए उसे एक गेम की टिकट देती है। कर्क इस गेम को देखने के लिए अपने दोस्त टेनर के साथ आया है। यहाँ इन दोनों को मॉली और उसकी दोस्त पैटी मिलती है। इस तरह चारों यहाँ पर इस गेम को एंजॉय करते हैं। गेम के दौरान मॉली और स्टेनर बाहर जाते हैं। पैटी कर्क के पास आती है। वो उसे बताती है कि मॉली उसे पसंद करती है। कुछ दिनों के बाद कर्क मॉली से मिलता है। मॉली खुद कर्क को डेट के लिए इनवाइट करती है। इस बारे में कर्क अपनी खुशी अपने दोस्त स्टेनर से जाहिर करता है। स्टेनर कहता है कि वो लड़की तुम्हारे लीग से बाहर की है, यानी वो कभी भी तुम्हें मिल नहीं पाएगी और अगर मिल भी गई तो तुम्हारे साथ लॉयल नहीं रहेगी। इस बात ने कर्क के अंदर इनसिक्योरिटी पैदा कर दी है। इधर मॉली के दोस्त पैटी उसे समझाती है कि कर्क उसके लिए सिर्फ एक सेफ ऑप्शन है और इसीलिए वो उसके साथ डेट करना चाहती है, वरना उसे उससे भी बेहतर लड़के मिल सकते हैं। मॉली इस बात का कोई जवाब नहीं देती। इसके बाद दोनों अपनी डेट पर पहुंचते हैं। डेट पर दोनों एक दूसरे के बारे में बताते हैं। मॉली बताती है कि पहले वो किसी और से प्यार करती थी, पर उसने उसे चीट कर दिया। और ये भी बताती है कि वो किस तरह लॉयर बनना चाहती थी, पर बाद में उसने अपना प्रोफेशन चेंज कर दिया और इवेंट प्लानिंग में आ गई। डेट के बाद जब दोनों घर के पास पहुंचते हैं तब यहाँ कर्क मॉली के नज़दीक जाता है। वो उसके साथ चुम्बन क्रिया करता है। मॉली भी अब कर्क के साथ खुश है। वो उसे पसंद करने लगी है। कर्क अब मॉली को अपनी फैमिली से मिलाना चाहता है, इसलिए अपने घर पर लाता है। कर्क के पेरेंट्स मॉली को पसंद करते हैं। वो तो चाहते हैं कि आधी शादी हो जाए। इसके बाद कर्क अपने दोस्तों से भी मॉली को मिलाता है। यहाँ पर मार्नी भी है और साथ में रॉन भी। मार्नी जब मॉली को देखती है तो उसकी खूबसूरती देखकर उसके अंदर ईर्ष्या पैदा होती है। इसके बाद कर्क और मॉली मॉली के अपार्टमेंट में जाते हैं। दोनों यहाँ सोफे पर बैठते हैं। मॉली कर्क की गोद में बैठकर उसके साथ चुंबन क्रिया करती है। दोनों यहाँ संभोग कर रहे हैं कि तभी कर्क का शीघ्र पतन हो गया है। इसकी वजह से उसके पैंट पर दाग धब्बे बन जाते हैं। इतने में मॉली के पेरेंट्स ने डोरबेल बजाई है। मॉली दरवाजा खोलती है। उसके पेरेंट्स आकर कर्क से बातें करना शुरू करते हैं, पर कर्क अपने दाग को छिपाने के लिए सोफे से उठता ही नहीं। वो सोफे पर बैठा ही हाथ मिलाने की कोशिश करता है। ये बात मॉली के पेरेंट्स को पसंद नहीं आई। उन्हें लग रहा है कि कर्क बड़ा एरोगेंट है। फिर भी सब मिलकर बातें करते हैं। इतने में यहाँ का डॉगी आकर कर्क के पैंट को चाटना शुरू करता है। कर्क के लिए बड़ा इंसल्टिंग मोमेंट है। वो यहाँ से भागने लगता है। मॉली को लगा कि कर्क उसके पेरेंट्स की रिस्पेक्ट नहीं करता, इसलिए वो उससे नाराज है। कर्क बाद में मॉली से मिलकर इन सब के लिए माफी मांगता है। मॉली कहती है कि तुम बहुत घमंडी किस्म के इंसान हो, तुमने मेरे पेरेंट्स से ठीक से बात नहीं की। कर्क बताता है कि कल रात हुआ क्या था। वो अपने पैंट्स के दाग को छिपाना चाहता था। मॉली इस बात पर मुस्कुराती है और इसके बाद वो उसे माफ कर देती है। इस तरह अब दोनों फिर से साथ में हैं। कुछ दिनों के बाद मॉली की सिस्टर का 21वां बर्थडे है। कर्क यहाँ पार्टी में आता है। पार्टी के बाद कर्क और मॉली दोबारा मॉली के अपार्टमेंट में जाते हैं। यहाँ दोनों बारी बारी से निर्वस्त्र होते हैं।
एक एक करके अपने कपड़ों को उतारते हैं। इसके बाद ये दोनों यहाँ रति क्रिया करने जा रहे हैं, पर तभी इनमें तू मैं हो जाती है। कर्क अपनी इनसिक्योरिटी छिपा नहीं पा रहा। मॉली को लग रहा है कि कर्क उसके लिए काफी ज्यादा पॉजिटिव है, पर बातों बातों में मॉली ये भी बता देती है कि उसने कर्क को इसलिए पसंद किया क्योंकि कर्क उसके लिए सेफ ऑप्शन था। ये बात अब कर्क को पसंद नहीं आई। इस बात पर दोनों में लड़ाई हो गई है। कर्क ब्रेकअप करके यहाँ से जा रहा है। मॉली उसे रोकती है। वो घर के दरवाजे के बाहर भी आती है, पर कर्क नहीं मानता। अब जब कर्क ने मॉली को छोड़ दिया है, तब उसकी मुलाकात हुई है मार्नी से। मार्नी भी अब रॉन से बोर हो चुकी है। वो कहती है कि कर्क ही उसके लिए बेटर था। इसके बाद अब दोनों मिलकर वेकेशन के लिए जा रहे हैं। इन्होंने प्लान किया है ब्रैंसन में साथ जाने का। इधर स्टेनर को रियलाइज हुआ है कि कर्क और मॉली के रिश्ते के टूटने के पीछे की वजह वही है। ना वो कर्क के दिमाग में इनसिक्योरिटी डालता और ना ही वो मॉली को छोड़ता। स्टेनर इसके बाद मॉली की सिस्टर को फोन लगाता है और उसे रिक्वेस्ट करता है कि वो तुरंत उसे एयरपोर्ट लेकर पहुंचे। इधर कर्क प्लेन को बोर्ड कर चुका है, पर तभी प्लेन में उसे रियलाइज होता है कि वास्तव में वो मॉली से ही प्यार करता है। वो यहाँ मार्नी को ठेंगा दिखाता है और प्लेन से उतरने जाता है। प्लेन का स्टाफ कहता है कि ये प्लेन अब नहीं रुक सकता। इधर एयरपोर्ट पर स्टेनर मॉली को लिए पहुंचा है। कर्क प्लेन से उतरता है। स्टेनर कर्क को फोन लगाता है और बताता है कि वो मॉली को लेकर आया है। इसके बाद कर्क दौड़ता हुआ मॉली से मिलने जा रहा है। मार्नी उसे रोकने जाती है। उसे रास्ते में कई बार हिट भी करती है। तरह तरह से उसे रोकने की कोशिश करती है, पर कर्क नहीं मानता। फाइनली कर्क और मॉली की मुलाकात हो गई है। मॉली ये रियलाइज करती है कि कर्क का ये फील करना कि वो उसके लिए इनसिक्योर है, ये जायज़ है। वो यहाँ कर्क को माफ़ करने को तैयार है और साथ में उसके प्रोफेशन को भी एक्सेप्ट करने को तैयार है। कर्क भी अपने किए की माफ़ी मांगता है। इसके बाद दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और ये फिल्म यही समाप्त हो जाती है।